Hello, students. Welcome back to your own channel that is Learn English with Priyanka. आज हम बात करने वाले हैं ISC क्लास 12 फिजिक्स के पेपर के बारे में एंड लेट मी टेल यू ये पेपर कुछ अलग होने वाला है। क्लास 12th के फिज़िक्स पेपर को लेके एब्सोल्यूट ज़ीरो रेफरेंस की कंडीशंस को अडॉप्ट किया गया है विच मीन्स दैट नो एक्सटर्नल रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड। ये पेपर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। येस, दैट मीन्स द डिफ़िकल्टी लेवल माइट सरप्राइज यू। Yes, this is true. You have to keep in mind that एग्ज़ाम के दिन सेंटर पर गार्डिंग का सिचुएशन बहुत स्ट्रिक्ट होगा एंड इवन आफ्टर दैट कॉपी चेकिंग का प्रोसेस भी काफ़ी टाइटली मॉनिटर्ड होगा। सो स्टूडेंट्स ये समझना ज़रूरी है कि पेपर को लेके कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो कहा गया है कि 2 सेक्शंस होंगे और CISC इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। लेकिन अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस देखें तो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड कुछ और ही कहता है। अब तक के पेपर्स को देखें या एनालाइज करा जाए तो ये कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर को इजी रखा जाएगा, बट लेट्स नॉट फॉरगेट एग्जैक्टली यही बात मैथ्स के पेपर के बारे में भी कही गई थी। एंड व्हाट हैपेंड, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि पेपर इतना टफ कैसे हो गया, राइट? अगर फिजिक्स के पेपर को देखें तो कहने को बोला जा रहा है कि थ्योरी पोर्शन इजी रहेगा, बट वी ऑल नो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। न्यूमेरिकल्स को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है विच मीन्स यहाँ पर एक ट्विस्ट हो सकता है। यस, न्यूमेरिकल्स का रियल चैलेंज। ये बात याद रखनी होगी कि लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हिस्टोरिकली ट्रिकी दिए गए हैं। 2022 एंड 23 के पेपर्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी एंड नाउ 2025 का पेपर भी उसी डायरेक्शन में जा सकता है, जस्ट लाइक CBSE। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पर फंस जाएं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 2018, 2022 एंड 2023 के पेपर्स में। स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर कोई न्यूमेरिकल टफ लग रहा है तो उसको छोड़कर इजी वाले सॉल्व कर लो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो वहाँ से आगे बढ़ना ही बेटर है, राइट? मैथमेटिक्स का पेपर में भी यही प्रॉब्लम आई थी, स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में अटक गए एंड देन पूरा पेपर इनकम्प्लीट रह गया। फिजिक्स के MCQs भी ट्रिकी हो सकते हैं। इस बार MCQs का भी एक नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। फिजिक्स के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को इजी रखा जाएगा, बट MCQ को लेकर CISCE ने कहा है कि थोड़ी ट्रिकी फ्रेमिंग की जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो 2017, 18 एंड 19 के पेपर्स में भी कुछ ऐसे ही MCQs डाले गए थे जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते थे। स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेकर कुछ नए चेंजेस हो सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से MCQ ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यस, ये भी कहा जा रहा है कि जो PYQ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे उनका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहेगा। क्या आप रेडी हैं? अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो PYQs का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, कंसेप्ट्स क्लियर रखो और किसी भी नए टॉपिक में अभी दिमाग मत लगाओ। जो आता है बस उसी को परफेक्ट करते रहो, रिवाइज करो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3। न्यूमेरिकल 3 वाले हाई स्कोरिंग होते हैं लेकिन ये सबसे ट्रिकी भी होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप्स न्यूमेरिकल्स में कंसेप्चुअल ट्विस्ट आ सकता है, सो अपनी प्रिपरेशंस को एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। मुझे पता है कि ये टाइम काफ़ी क्रूशियल है आप सभी के लिए एंड दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाली हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्टडी हार्ड, स्टे फोकस्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट whether my videos are helpful for you people or not. तब तक के लिए बाय बाय।